साथियों, क्योंकि यही वे तीन कारण हैं जो हमारी नई आत्म आस्था में ईंधन का काम करते हैं, आज हम इसी विषय पर आपके साथ वार्ता करेंगे। आपके अंदर जीतने का दमखम है। आप लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। इसका निर्धारण कैसे होता है? कोशिश करना छोड़िए और काम करिए, क्योंकि काम करने से ही लक्ष्य प्राप्त होता है। महान बनने के लिए मन में विश्वास कीजिए कि आप सचमुच महान हैं और बन भी सकते हैं। तब आप वही काम करेंगे जिसकी ज़रूरत है। इसकी शुरुआत तब होती है जब हमारे अंदर आस्था होती है। यह आस्था कि आप जो कर रहे हैं वह महत्वपूर्ण है। आप कोशिश करना छोड़िए और काम करिए। जो लोग कहते हैं कि हम कोशिश करेंगे, वे झूठ बोलते हैं। वे दूसरों को धोखा देने के साथ साथ स्वयं को भी धोखा देते हैं। क्या आप खाना खाने की कोशिश कर सकते हैं? आत्म आस्था और आत्मज्ञान आपको सही मानसिकता वाला रवैया देता है। समझने और जनशक्ति के उपयोग करने के परिणाम स्वरूप आप नई आत्म आस्था का निर्माण कर सकते हैं। अपनी जनशक्ति और संसाधनों के स्रोतों को जानिए। किसी चीज़ या बात को समझना, जनशक्ति का उपयोग करना एवं संसाधनों के स्रोतों को जानना तथा उनके साथ एक्शन लेना, यही वे तीन सामग्रियां हैं जो नई आत्म आस्था में ईंधन का काम करती हैं। आत्म आस्था का निर्माण हो तो इन बातों को अमल में लाइए। अपनी उपलब्धियों को याद करें, कृतज्ञता के साथ। भीड़ से अलग खड़े रहने के लिए तैयार रहिए। याद रखिए, आप अनूठे हैं और दूसरों को देने के लिए आपके पास कुछ विशेष है। ईमानदारी और सच्चे दिल से दूसरों में दिलचस्पी लीजिए। आने वाली ज़रूरतों के प्रति सावधान रहें। भविष्य में आने वाली ज़रूरतों के लिए क्या आप सक्षम हैं या अभी कुछ और करना बाकी है? हर व्यक्ति जानता है कि आने वाले त्योहारों की तैयारी हमें पहले से करनी पड़ती है। किसी काम की तैयारी कर लेने का अर्थ होता है कि उस काम का आधा हिस्सा पूरा हो गया। लोगों के साथ घनिष्ठ संबंध बनाने के लिए घनिष्ठ संबंध बनाने में जिन कलाओं की आप मदद ले सकते हैं वे हैं
मुस्कुराहट, दया के बोल, आँखों में देखना, आवाज़ का उतार चढ़ाव, हाव भाव, रुचि, बातचीत, संतुलन, संवेदनशीलता, संपर्क, अच्छा बर्ताव, बड़प्पन, सकारात्मक रवैया, संयम, रचनात्मक रुझान, चेहरे के भाव, ध्यान, कृतज्ञता, शरीर के भाव एवं विनम्रता। आपकी व्यक्ति शक्ति का प्रभाव सबसे तेज तब होता है जब आपको अपने और अपनी अच्छाइयों में पूरा विश्वास होता है और आप दूसरों की मदद करना चाहते हैं। लोग इसलिए असफल नहीं होते क्योंकि उन्हें रिश्ते बनाने का अवसर नहीं मिलता, बल्कि वे असफल इसलिए होते हैं क्योंकि उन्होंने डटे रहने और बढ़ते रहने के अपने अंदर के उत्साह और उमंग को खत्म कर दिया होता है। कभी कभी हमें प्रोत्साहन की आवश्यकता होती है, कभी कभी हमें प्रोत्साहन की आवश्यकता होती है। यह हमारे खोए हुए आत्मविश्वास को फिर से जगाता है और हम फिर से सही राह पर आगे बढ़ने लगते हैं। अगर आप अपने आप से प्रेम नहीं करेंगे, अपने विचारों को महत्व नहीं देंगे, तो आप दूसरों से इसकी अपेक्षा कैसे कर सकते हैं? कृतज्ञता 3 रूपों में झलकती है। हृदय में संवेदनशीलता, शब्दों में एक अभिव्यक्ति और बदले में देने का भाव। हर रोज अपने व्यवहार को मजबूत करें। सकारात्मक लोगों के साथ मेल जोल बढ़ाएं। उत्साहवर्धक पुस्तकों को कम से कम 15 से 20 मिनट तक प्रतिदिन पढ़ें। प्रेरणादायक और शिक्षाप्रद टेप या प्रवचन सुनें। इनसे आपको प्रेरणा मिलेगी। जब लोग अपने बारे में सोचते हैं तब उनका ध्यान सिर्फ अपनी ज़रूरतों पर ही केंद्रित होता है, दूसरे लोगों की ज़रूरतों पर नहीं। जब हम लोगों से बातचीत करते हैं तो यह स्वाभाविक है कि हम अपने बारे में ही बातचीत करेंगे, लेकिन कोई भी आपकी बड़ाई या आपकी समस्या नहीं सुनना चाहता। यह पूर्ण रूप से सच है। प्रिय साथियों, राजेंद्र बल्हाटिया यूट्यूब चैनल के सभी वीडियोस एक अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए अत्यंत ही उपयोगी है। हमारा विश्वास है कि इस चैनल के सभी वीडियोस आपको ज़रूर अच्छे लगेंगे। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे इसी प्रकार के और भी वीडियोस आप लगातार देखकर अपने विचारों में परिवर्तन कर सकें। वीडियोस को लाइक एवं शेयर करके कृपया हमारे फेसबुक पेज गुड लाइफ को भी फॉलो करें, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। कृपया हमारा भी उत्साह बढ़ाएं। धन्यवाद।